बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की बड़ी खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये खुशखबरी अस्करी बैंक की जानब से आई है। फाइनली अस्करी बैंक की जानब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का इंस्टॉलमेंट प्लान जारी कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जो 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं या 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो अब आप अस्करी बैंक से 10 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं या 20 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं या 30 लाख रुपए भी आप कर्जा ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप 40 लाख या 50 लाख रुपए तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। ये जो कर्जा है, इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान जारी कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। अगर आप 10 लाख कर्जा लेते हैं तो फिर आपने माहाना किस्त कितनी अदा करनी है। अगर आप 20 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 30 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपने माहाना किस्त कितनी अदा करनी है। अगर आपने 40 लाख कर्जा लेना है तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आपने 50 लाख कर्जा लेना है तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले दोस्तों 3 चीजें आप समझ लें, क्योंकि इन 3 चीजों का ताल्लुक आने वाली इंफॉर्मेशन के साथ है, लिहाजा ये 3 चीजें आप नोट कर लें। अस्करी बैंक की जानब से दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी का नाम है टायर 1, दूसरी कैटेगरी का नाम है टायर 2 और तीसरी कैटेगरी का नाम है टायर 3। इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है दोस्तों, ये उन लोगों की है जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू की हुई है। अगर आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और आपका कुर्रा अंदाजी में नाम आ चुका है, आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो पहले कैटेगरी के तहत अस्करी बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो डायरेक्ट अस्करी बैंक से 5 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी के तहत ये लोग कर्जा ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं, जो डायरेक्ट अस्करी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी के तहत ये लोग कर्जा ले सकते हैं। तो चलते हैं माहाना इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ। दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं अस्करी बैंक से, तो पहली कैटेगरी के तहत आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,600 रुपया पहले 5 साल के लिए। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 10 साल के लिए, तो दूसरे 5 सालों में आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,501 रुपया। अगर आप 10 लाख रुपए पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 10 साल के लिए, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 8,797 रुपए। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि डायरेक्ट अस्करी बैंक से 5 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। अगर आप 5 मरले का घर बनाने के लिए 5 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,600 रुपया। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी दूसरे 5 साल में माहाना किस्त बनेगी 7,501 रुपया। अगर आप तीसरे 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 9,483 रुपए। अगर आप 10 मरले के घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तीसरी कैटेगरी के तहत, पहले 5 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,753 रुपए। दूसरे 5 साल जो हैं उनमें आपकी माहाना किस्त बनेगी 8,749 रुपए और तीसरे 10 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 9,962 रुपए। अब दोस्तों बात करते हैं 20 लाख रुपए कर्जे की। अगर आप 20 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं अस्करी बैंक से, तो पहली कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल के लिए बनेगी 13,199 रुपए। दूसरे 5 साल में आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,002 रुपए और तीसरे जो 10 साल हैं 11 से लेकर 20 साल, इन 10 सालों में आपकी माहाना किस्त बनेगी 17,595 रुपए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। अगर 5 मरले के घर बनाने के लिए दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं 20 लाख रुपया, तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल में आप बनेगी 13,199 रुपए। दूसरे जो 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 सालों में आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,002 रुपए और तीसरे जो 10 साल हैं 11, 12 से लेकर 20, इन 10 सालों में आपने माहाना किस्त अदा करनी होगी 18,966 रुपए। दोस्तों, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 मरले के घर बनाने के लिए, तो पहले 5 साल में आपने माहाना किस्त अदा करनी होगी 15,506 रुपए और दूसरे जो 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 सालों में आपने 17,497 रुपए माहाना किस्त अदा करनी है और तीसरे जो 10 साल हैं 11, 12 से लेकर 20 साल, इन 10 सालों में आपने 19,923 रुपए माहाना किस्त अदा करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं 30 लाख रुपए कर्जे की। अगर आप 30 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं अस्करी बैंक, तो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के तहत आपको कर्जा मिलेगा। अगर आप 30 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं 5 मरले के घर बनाने के लिए, तो आपको दूसरी कैटेगरी के तहत पहले 5 साल में माहाना किस्त अदा करनी होगी 19,799 रुपए। दूसरे 5 साल में आपने 22,503 रुपए अदा करने होंगे और तीसरे जो 10 साल हैं 11, 12 से 20 तक, इन 10 सालों में आपने 28,448 रुपए अदा करने होंगे माहाना किस्त। इसके बाद अगर आप 10 मरले के घर बनाने के लिए तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, तो फिर आपने माहाना किस्त अदा करनी होगी 23,259 रुपए। दूसरे जो 5 साल हैं
6, 7, 8, 9, 10 इन 5 सालों में आपने 26,246 रुपए अदा करनी होगी महाना किस्त। और तीसरे जो 10 साल हैं 11, 12 से लेकर 20 तक, इन 10 सालों में आपने 29,885 रुपए महाना किस्त अदा करनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 40 लाख कर्जे की। अगर आप 40 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपको तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा मिल सकता है, यानी 10 मरले के घर बनाने के लिए आप 40 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं। पहले 5 साल में आपने महाना किस्त अदा करनी होगी 31,012 रुपए। दूसरे जो 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 सालों में आपने 34,995 रुपए महाना किस्त अदा करनी है। और तीसरे जो 10 साल हैं 11, 12 से लेकर 20 इन 10 सालों में आपने 39,847 रुपए महाना किस्त अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं 50 लाख रुपए कर्जे की। अगर आप अस्करी बैंक से 10 मरले के घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 10 मरले के घर बनाने के लिए तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा मिल सकता है। पहले 5 साल में आपने महाना किस्त अदा करनी होगी 38,765 रुपए। और दूसरे जो 5 साल हैं उनमें आपने 43,744 रुपए महाना किस्त अदा करनी है। और जो तीसरे 10 साल हैं 11 से लेकर 20 तक, इन 10 सालों में आपने 49,808 रुपए महाना किस्त अदा करनी है। अब दोस्तों ये तो मैंने पेमेंट शेड्यूल आपको बता दिया है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सारा इंस्टॉलमेंट प्लान आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत होगी, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, उर्दू के अंदर भी। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने इसके फॉर्म को डाउनलोड करना है। अगर आप बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर आपने नीचे वाले एप्लीकेशन फॉर्म को यहां से डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का है। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 सफात के, यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आप ये उर्दू वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है। तो आपने इसको पुर करके जमा करवाना होगा अस्करी बैंक में। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉर्म कैसे पुर होना है, इसका पुर करने का तरीका कार क्या है, तो अस्करी बैंक में आप चले जाएं, वो लोग आपको पुर करके दे देंगे। तो चंद डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पे एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जरूरत है। नंबर 2 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको जरूरत होगी। तीसरे नंबर पे सैलरी स्लिप की जरूरत होगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस प्रूफ की आपको जरूरत होगी। इसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास चाहिए होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो आपने जमा करवाने होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास प्लाट मौजूद है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और बैंक जो है किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है तो वो आपने फराहम करने होंगे। इसके अलावा 2-3 चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताने वाली है। ये ना यहाँ पे इन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं जिन शर्तों के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। कौन सी शर्तें हैं उन शर्तों को आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। सारी तफसील तो मैंने आपको बता दी है और मार्कअप जो है उसकी तफसील भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 3 कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो पहले 5 साल में आपने 3% सूद अदा करना है। दूसरे 5 साल में आपने 5% सूद अदा करना है। तीसरे 10 साल में आपने 1 साल किबर के साथ 2.5% सूद अदा करना है। ठीक, अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए तो फिर आपने पहले 5 साल के लिए 5% सूद अदा करना है। दूसरे 5 साल में आपने 7% सूद अदा करना है। तीसरे जो 10 साल है उनमें आपने 1 साल किबर के साथ 4% सूद अदा करना है। इसके बाद अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 10 मरले के घर बनाने के लिए तो पहले 5 साल में आपने 7% सूद अदा करना है। दूसरे 5 साल में 9% आपने सूद अदा करना है। तीसरे जो 10 साल है उनमें आपने 1 साल किबर के साथ 4% तक जो है वो सूद अदा करना है। इसके बाद जो शर्तें मैंने आपको बताई है 3 बड़ी शर्तें हैं, ये आप नोट कर लें। अगर तो आप नंबर 1 पे अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई घर बनाया या कोई अपार्टमेंट कोई फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा है जी परचेज ऑफ प्लॉट, अगर आप प्लॉट परचेज करके फिर उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, यानी अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, आपके पास पहले से कोई जमीन मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा जी अगर आप अपने घर में तोसी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। तो ये चीजें आप नोट कर ले। अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपने करीबी किसी भी अस्करी बैंक की ब्रांच में चले जाना है। वहां जाने के बाद आप इजीली जो है कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बता दिया है। मजीद तफसीलात के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसको ओपन करें। तमाम तर तफसीलात आप यहाँ के खुद भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।